बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हुए, उनकी हत्या हुई और उनकी संपत्तियों के साथ साथ मंदिरों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उससे साफ जाहिर है कि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। ऐसा लगता है कि उपद्रवियों और कट्टरपंथियों को हिंसा के लिए खुली छूट मिल गई। कई रिपोर्ट ऐसे भी हैं जिनमें कहा गया है कि उपद्रवियों को देखकर बांग्लादेश की पुलिस भाग खड़ी हुई। हिंदुओं पर हमले में तेजी 5 अगस्त से आई। इसी दिन शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देकर और जान बचाकर भारत पहुंची थी। इसके बाद बांग्लादेश के गांवों से लेकर शहरों तक हिंदुओं पर हमलों की बाढ़ सी आ गई। रिपोर्टों में कहा गया है कि 5 अगस्त के बाद हिंदुओं पर 200 से ज़्यादा टारगेटेड हमले हुए। इन हमलों में 5 हिंदुओं की जान भी गई। ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। यही नहीं, हिंदू महिलाओं और लड़कियों का उत्पीड़न किए जाने की भी रिपोर्टें हैं। बताया जाता है कि 5 अगस्त के बाद करीब 3 दिनों तक कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पुलिसकर्मी उपद्रवियों से डरे हुए थे, वे ड्यूटी करने नहीं आ रहे थे। ऐसे में हिंसक भीड़ और कट्टरपंथियों को हिंदुओं पर जुल्म ढाने का खुला मौका मिल गया। हिंदुओं को मारा पीटा गया, मंदिरों में तोड़फोड़ हुई और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। उन सभी प्रतीकों को नष्ट करने की कोशिश भी हुई जो बांग्लादेश के निर्माण में भारत के योगदान को बताते और दिखाते हैं। कट्टरपंथियों में हिंदुओं के खिलाफ कितना नफरत भरा है, यह सब सामने आ गया। बांग्लादेश में शुरू से ही अपमान, हिंसा को झेलते रहे हिंदुओं का सब्र का बांध इस बार टूट गया। इस हिंसा के खिलाफ हिंदू सड़कों पर उतर आए और ढाका में तगड़ा प्रदर्शन किया। इन्होंने अंतरिम सरकार, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, उनसे अपनी सुरक्षा की मांग की। बताया जा रहा है कि हिंसा के खिलाफ और सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदुओं का अब तक का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन है। इस हिंसा के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन केवल ढाका में नहीं, बल्कि अमेरिका, भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में भी हुए हैं। बांग्लादेश में मंगलवार को भी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया था। हिंसा के खिलाफ हिंदुओं में बढ़े आक्रोश के बाद मोहम्मद यूनुस हरकत में आए और वे ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे और हिंदुओं से मुलाकात की, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। सवाल मोहम्मद यूनुस से है। वह 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बन गए, यानी कि अंतरिम सरकार के मुखिया। वह डिफैक्टो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के सभी अधिकार उनके पास हैं, लेकिन हिंदुओं पर हिंसा रोकने और उपद्रवियों पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वह चाहते तो सीधे सेना और सुरक्षा बलों को हिंसा रोकने के लिए आदेश दे सकते थे। हिंसक भीड़ और उपद्रवियों को काबू में करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। सेना अगर सड़कों पर मार्च करती, गलियों में उसके कॉलम निकलते, सुरक्षा बलों की लगातार गश्ती होती, तो कट्टरपंथियों पर दबाव बनता और उनके मन में भय पैदा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंसा रोकने के लिए कड़े फैसले लेने होते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस अपने इस उत्तरदायित्व पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने अपना राजधर्म नहीं निभाया। केवल मंदिर जाने और हिंदुओं से मुलाकात करने से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इस हिंसा के लिए जो भी दोषी है, उनकी पहचान करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।